हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर हमने केसीएल और केवीएल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बीटस्टोन ब्रिज, राइट। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कौन सा चैनल, जिस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, कौन सा चैनल, क्या नाम है चैनल का? टेक्निकल मंडोत्रा जी, ठीक है। इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब इट। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस बेल आइकन। आपको बेल आइकन प्रेस करना है। क्यों बेल आइकन प्रेस करना है? क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँगा या जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो क्या करनी है? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, राइट। ओके, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम जहाँ पे टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम पढ़ने के लिए आए हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो का साइज है ना छोटा कर देते हैं ताकि पढ़ने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहे हमारा। फाइन, तो देखिए, ओके। तो बीटस्टोन ब्रिज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बीटस्टोन ब्रिज है क्या। बीटस्टोन ब्रिज अगर मैं आपको बताऊं तो बीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर्स। कितने रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है जी? आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर्स। ये 4 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर हमें 3 रजिस्टर की वैल्यू का क्या होता है? पता होता है। 3 रजिस्टर जो होते हैं हमारे, उनकी वैल्यू का पता होता है। और जो फोर्थ जो रजिस्टर होता है, जो फोर्थ रजिस्टर होता है, इन 3 रजिस्टर की वैल्यू के पता होने के कारण हम फोर्थ रजिस्टर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? जो कॉम्बिनेशन होता है 4 रजिस्टर का, जिसके अंदर हमें 3 रजिस्टर की वैल्यू का पता होता है, और हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? फोर्थ जो रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आई होप बात समझ आई होगी। अब ये होता कैसा है, दिखता कैसा है, वो समझते हैं। तो उसके लिए फिर स्टेटमेंट आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी अगर आप इसकी जब डायग्राम को समझेंगे। तो देखिए क्या कैसे है, आपने भी साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो डायग्राम कैसे बनानी है आपको, ये देखिए, इस तरह से एक वायर आती है और यहाँ पे लगा होता है एक आपका रजिस्टर। फिर ये वायर ऐसे करके जाती है, फिर इसको ऐसे करके इसको इस तरह से जोड़ना है, और यहाँ पे लगा होता है एक रजिस्टर, और ये ऐसे करके चली जाती है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे लगा होता है ये एक रजिस्टर, ओके फाइन, और यहाँ पे लगी होती है एक ऐसे करके वायर, फाइन। फिर एक और रजिस्टर आता है, उसको भी इस तरह से ऐसे करके जोड़ा होता है, और ये वायर आती है एक, और इसको इस तरह से हम एक रजिस्टर लगाते हैं और ऐसे करके जोड़ देते हैं, ओके फाइन। देखो यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये कौन सा रजिस्टर, नाम, उस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? P है। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ वो कौन सा आपका? Q है। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा वो कौन सा आपका? R है। और यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ वो कौन सा आपका? S। इन 4 रजिस्टर को आपने लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो रजिस्टर है ना, ये जो R रजिस्टर है, एक रजिस्टर कैसा रजिस्टर होता है? वेरिएबल रजिस्टर। कैसा रजिस्टर होता है आपका? ये आपका वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। कोई भी चीज़ जो चेंज हो सकती है उसको हम कैसे लगाएंगे? एरो करके। देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है? एक सेल है, ये एक सेल है ना। तो सेल में मैंने आपको बताया था एक सेल होता है आपका कैसा? फिक्स, जिसकी वोल्टेज क्या रहती है? फिक्स रहती है, उसको चेंज नहीं कर सकते। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं उनकी वोल्टेज को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। कैसे? उसको हम अगर शो करें वैसे वेरिएबल सेल्स को, उसको हम ऐसे करके एरो लगाते हैं। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, ये आपका कैपेसिटर है। कुछ कैपेसिटर होते हैं आपके फिक्स्ड,
अगर उसके अंदर मैं ऐसे करके एरो डाल दूं तो मीन्स ये कौन से कैपेसिटर होंगे, आपके वेरिएबल कैपेसिटर्स होंगे। ऐसे ही आपके रजिस्टर्स होते हैं, अगर ऐसे करके बनाया होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स, चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे करके बीच में एरो डाल रहा हूँ मीन्स इस रजिस्टर की हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताना है क्या आपके घर में कहीं पे वेरिएबल रजिस्टर यूज होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो कहाँ होता है, आपने मुझे इसकी एग्जाम्पल देके बतानी है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। फाइन, ओके। इस तरह से आपके 4 रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं। फिर इन चारों रजिस्टर को हमने एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया होता है। क्या किया होता है, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया होता है, मीन्स एक बैटरी या सेल का यूज करके। इस तरह से क्या ये बात समझ आ रही है? देखिए यहाँ से ऐसे करके और ये ऐसे वायर आई और इसको इसके साथ जोड़ दिया। ओके फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे एक लगा देते हैं हम की, आपको पता ही है की का भी यूज होता ही है हमारा, तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, की। अगर बीच में डॉट लगाओ तो पता है ना की बंद होती है, अगर बीच में है ना ओपन छोड़ दिया हो, अगर ऐसे करके की बना दे तो मीन्स कौन सी, ओपन की है। अगर बीच में ऐसे डॉट डाल दे तो कौन सी की होती है, आपकी क्लोज्ड की होती है। फाइन, आई होप ये बात तो आपको पता ही होगी। ये की के नंबर की कौन सी, इसको नाम क्या दे देता हूँ मैं, की नंबर फर्स्ट, K1, ठीक है। और जो सेल है इसका EMF होगा, कितना EMF है, EMF मान लो। और ये जो पॉइंट बनी है ना यहाँ पे, इनको भी हम नाम दे देते हैं। चलो इसको नाम दे देते हैं। ये कौन सा पॉइंट है आपका, मैं कलर चेंज करके नाम देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। देखिए ये कौन सा आपका A, ये कौन सा है B, ये कौन सा है C, और ये कौन सा पॉइंट आपका D। अब क्या किया होता है हमने, देखो ये A और C को हमने आपस में जोड़ दिया है, किसके साथ है, एक्सटर्नल सोर्स के साथ। A और C को हमने एक्सटर्नल सोर्स के साथ यानी कि बैटरी के साथ या EMF के साथ जोड़ दिया है। अब ये जो D या और B यानी कि B और D को भी हमने जोड़ा होता है एक्सटर्नल कोई चीज़ के साथ। कैसे जोड़ते हैं इसको ये भी समझो, वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को टच करते हैं और इस वायर को ऐसे करके सामने लाते हुए एक यहाँ पे क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा, वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता दूं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर वो चीज़ है, वो डिवाइस है जिसके अंदर जब भी करंट पास होगा, जिसके अंदर जब भी करंट पास होगा ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। देखिए होता कैसा ये, देखिए ये ऐसे होता है, इस तरह से। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके मीन्स वोल्टेज दी होती है। और यहाँ पे ऐसे करके नीडल होती है, नीडल बिल्कुल हमेशा कहाँ रहती है, 0 के ऊपर रहती है। जैसे ही करंट इसके अंदर पास होता है, यहाँ पे एक वायर होगी और यहाँ पे भी एक वायर होगी। जैसे ही इसके अंदर से करंट पास होगा, नीडल यहाँ तो इस तरफ भाग जाएगी या इस तरफ भाग जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। नीडल आपकी यहाँ इस तरफ चली जाती है या इस तरफ चली जाती है। जब नीडल आपकी 0 से या इस तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई होप बात समझ गए होगी गैल्वेनोमीटर के बारे में। फाइन, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ना है, हमारा नेक्स्ट यूनिट में इसके अंदर पूरी डिटेल को डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए कैसा दिखता है, क्या होता है, पता चल गया होगा आपको। फाइन, अब हमने क्या किया होता है, यहाँ पे एक वायर लेके और इस वायर को कनेक्ट किया होता है किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। और गैल्वेनोमीटर को मैं किसके साथ लिख देता हूँ, G के साथ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। फिर इसका दूसरा टर्मिनल जो गैल्वेनोमीटर को होता है, ऐसे करके एक वायर लगा के किसके साथ जोड़ देते हैं उसको, की के साथ। किसके साथ जोड़ देते हैं, की के साथ। और यहाँ से भी एक वायर लेते हैं, यहाँ से भी एक वायर लेके, और इस वायर का दूसरा जो एंड होता है, भी की कैसी होती है, बट इस की एक किस्म का क्या स्विच है। एक वायर यहाँ लगी होती है स्विच के, एक वायर यहाँ लगी होती है, 2 टर्मिनल होते हैं। एक वायर इधर जोड़नी पड़ती है हमें, एक वायर यहाँ पे जोड़नी पड़ती है, वही चीज़ कर रहा हूँ मैं।
तो यहाँ पे की का एक एंड तो जोड़ दिया हमने, अब दूसरा एंड कहाँ जोड़ूंगा मैं, यहाँ पे जोड़ूंगा, और ये क्या लगा दी हमने, की लगा दी, क्या लगा दी, की। अगर बीच में डॉट लगा रहा हूँ मीन्स की क्या है, ऑन है, अगर डॉट नहीं लगा रहा हूँ तो की क्या है आपकी, ऑफ है। और यहाँ पे की कौन सी नाम दे देता है इसको मैं, K2, कौन सी की है आपकी की नंबर K2। आई होप ये आपको डायग्राम सारी समझ आ गई होगी, क्या बताया मैंने क्या नहीं बताया, ठीक है। तो ओके फाइन। अब इसी को देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या है, आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, हमारे पास कितने रजिस्टर हैं, रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 3 एंड रजिस्टर नंबर 4। हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं, और 4 रजिस्टर में से ये जो वेरिएबल रजिस्टर है इसकी वैल्यू तो हमें पता होती है। बेसिकली ये आपका क्या हो सकता है, रियोस्टैट हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस बॉक्स हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या यूज कर रहे हो। यहाँ आपका क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस बॉक्स हो सकता है, जहाँ रियोस्टैट हो सकता है, ठीक है। वो लैब में देखोगे आप कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ तो रियोस्टैट होगा, यहाँ आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स होगा। और 2 रजिस्टर्स होते हैं, उनकी भी हमें वैल्यू पता होती है। देखो इसकी वैल्यू पता है फॉर एग्जांपल, इसकी वैल्यू पता है फॉर एग्जांपल, इसकी पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ठीक। तो ये बेसिकली आपका बीटस्टोन ब्रिज होता है, कुछ इस तरह से इसके कनेक्शंस होते हैं। कनेक्शंस आपको पता होने चाहिए, ये प्रैक्टिकल्स में भी हम यूज करते हैं इनको, फाइन। ये सब मैंने समझाया, तो हमने क्या लिखेंगे इसके बारे में, बीटस्टोन ब्रिज ये क्या है, डिवाइस है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर्स connected has shown in figure, है ना, connected, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट के साथ ही लिखते हैं, राइट। connected as shown in figure, जिस तरह से फिगर में दिखाया हुआ है उस तरह से इसको कनेक्ट किया होता है। वेयर हमें क्या पता होता है यहाँ पे, वेयर वैल्यूज ऑफ 3 रजिस्टर्स आर नाउन, 3 रजिस्टर की हमें वैल्यू पता होती है, एंड वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 4th रजिस्टर की, किसकी फाइंड कर सकते हैं, 4th रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ द 4th रजिस्टर, ठीक है। कौन सी वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ, अगर आपको बहुत अच्छे से लिखना तो क्या बोल सकते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4th रजिस्टर, ऐसे करके भी लिख सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही आपको ये इजी लैंग्वेज में लिखवा दिया है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, फाइन, क्लियर होगी ना बात, ओके। नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल, कैसे काम करता है ये प्रिंसिपल, क्या होता है अभी देखिए, प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो पहले मैं आपको बीटस्टोन ब्रिज बता दूं। बीटस्टोन ब्रिज क्या है आपका, जो कॉम्बिनेशन है 4 रजिस्टर्स का जो कि कनेक्टेड होते हैं, जैसे फिगर में हमने दिखाया है। वेयर वैल्यूज ऑफ 3 रजिस्टर्स आर नाउन, जिसमें हमें 3 रजिस्टर की वैल्यू का पता होता है, एंड वी कैन फाइंड 4th रजिस्टर, भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ 4th रजिस्टर फाइंड कर सकते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल के ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये वो समझते हैं। देखिए देखो कैसे काम करता है ये, इन दिस वी चेंज द वैल्यू ऑफ, इन दिस वी चेंज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू चेंज करते हैं, आर रजिस्टर की वैल्यू को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, वैल्यू ऑफ आर रजिस्टर, अनटिल व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनटिल व्हेन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शो नो, एक सेकेंड, नो डिफ्लेक्शन, जहां हम इसको क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन,
हम आर की वैल्यू को तब तक चेंज करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो ना करे, एंड एट दिस कंडीशन इस कंडीशन के ऊपर आपका क्या होता है, एट दिस कंडीशन ब्रिज इज सेड टू बी, जो ब्रिज ये जो बनाया है हमने बीटस्टोन ब्रिज, वो उसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ब्रिज बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ उसको, ब्रिज बोल देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये सारा। देखिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एट दिस कंडीशन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, एट दिस कंडीशन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। कैसे बोलते हैं इसको, ये आपका बैलेंस्ड होता है। और बैलेंस कंडीशन यहाँ पे होती है हमारे पास, एक बैलेंस कंडीशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको आगे लिखवाता हूँ। बैलेंस कंडीशन क्या होती है और क्या मतलब होता है इसका, ये भी बताएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, व्हाट इज बैलेंस कंडीशन। देखो बैलेंस्ड कंडीशन, जब आपका ब्रिज बैलेंस होगा तब क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या कंडीशन हो जाएगी, तब आपके पास कंडीशन हो जाती है P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, आपको ये बार बार यूज़ करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ करना पड़ेगा इसका, और यहाँ थ्योरीज में थ्योरी को पढ़ते हुए भी इसको यूज़ करना पड़ेगा। ये कैसे आया इसको हम अभी प्रूफ करेंगे। फिलहाल के लिए जब आपका ब्रिज बैलेंस हो जाता है तब आपके पास ये कंडीशन बन जाती है। देखो इस कंडीशन से क्या होता है, अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ये फार्मूला इस तरह से हमें हेल्प करता है। कोई बात नहीं पता चला, अभी हम डेरिवेशन करेंगे, आपको सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बैलेंस कंडीशन क्या चीज़ है, नल डिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। फाइन, देखो नल डिफ्लेक्शन को समझते हैं। नल डिफ्लेक्शन क्या है, नल डिफ्लेक्शन क्या है, देखो अब इस ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं, कैसे काम करता है कैसे नहीं। देखिए जैसे मैं यहां से की को ऑन करूंगा तो यहां से क्या निकलेगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, कितना I। फाइन, जैसे ये करंट चला जाएगा इधर तो आपको पता है KCL, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ भी थोड़ा करंट चला जाएगा और इस तरफ भी थोड़ा सा करंट चला जाएगा। मान लो इस तरफ जो करंट गया आपका वो कितना गया, I1, और इस तरफ जो करंट गया वो कितना गया, I2। बात समझ आ रही है, दोनों तरफ करंट जा रहा है। ओके, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ना करंट को डायरेक्शन बताने के लिए, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये देखिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। मैंने बोला जैसे ही हमने की को ऑन किया इस तरफ आपका करंट जाएगा कितना, I, और जैसे ही यहाँ पे करंट पहुंचा A पॉइंट के ऊपर, थोड़ा करंट इस तरफ चला जाएगा डिवाइड होके, थोड़ा करंट डिवाइड होके इधर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे मान लो करंट कितना आ गया आपका, I1 आ गया, और यहाँ पे करंट कितना आ गया आपका, I2 आ गया। फाइन, अब देखो जैसे इस तरफ ये I2 करंट जा रहा था, जैसे इस तरफ ये I2 करंट जा रहा था, जैसे और ये आपस में अगर कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये आपस में कनेक्टेड होते हैं तो करंट इधर जाते हुए इसको एक रास्ता इस तरफ दिखेगा, पता चल रहा है, इसको करंट को एक रास्ता इस तरफ जाने को दिखेगा और दूसरा रास्ता किस तरफ जाने को दिखेगा, इस तरफ। ठीक है, मींस एक DC की तरफ करंट जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा किस तरफ जाएगा, DB की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, DB की तरफ। बात समझ आई। अब जो गैल्वेनो ये क्या है, क्यों जाएगा इस तरफ, क्योंकि करंट किसके अंदर से गुजरने की कोशिश करेगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर से। और गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मान लो करंट कितना जा रहा है, IG, कितना चला गया इसके अंदर करंट आपका, IG चला गया। अगर ये की आपकी क्या है, ऑन है, जैसे ही हमने इस की को K2 को ऑन किया, इसके अंदर से करंट कितना चला गया, IG चला गया। पहले कितना करंट आ रहा था, पीछे से I2 आ रहा था, I2 आ रहा था ना, इधर से कितना आ गया, I2 में से इतना निकल गया, IG निकल गया, तो पीछे यहाँ पे कितना करंट बचेगा, I2 माइनस IG।
क्या ये बात समझ आई? मैंने क्या बोला, यहां से I2 जा रहा था, ठीक है, I2 जा रहा था और थोड़ा सा I2 से निकल के करंट किधर आ गया, IG करंट इधर आ गया। अगर I2 में से IG निकाल दे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I2 माइनस IG लिख सकता हूँ। बात समझ आई ना? ओके, अब मैं इधर की बात करता हूँ I1 की। I1 इधर से आ रहा था, जैसे I1 यहां से यहां पहुंचा तो लेकिन हमने देखा ऊपर से IG करंट आ रहा है, इस तरफ से IG करंट आ रहा है और इधर से I1 आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ दोनों मिल जाएंगे आके, अकॉर्डिंग टू KCL लग रहा है, यहाँ पे दोनों एक ही साथ करंट आ रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ तो क्या, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका I1 प्लस IG। यहाँ पे बात समझ आई होगी, KCL लग रहा है यहाँ पे, KCL क्यों ऐड हो रहा है, क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो यहाँ से करंट आ रहा था और यहाँ पे डिवाइड हो गया ऐसे करके, इस तरह से। अब थोड़ा सा वीडियो रिपीट करके देख लेना, अगर नहीं समझ आई है तो, फिर भी नहीं आएगी तो फिर से पूछ लेना, मैं फिर से वीडियो कोई बनाऊंगा उसको अलग में समझा दूंगा, ठीक, फाइन। और यहाँ पे फिर जैसे करंट आके मिलेगा, ऊपर से कितना आ रहा है, I2 माइनस IG, और नीचे से B टू C कौन सा आ रहा है, I1 माइनस I1 प्लस G। IG और IG कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, I2 प्लस I1। कितना बचेगा, I2 प्लस I1 बचेगा। और I2 प्लस I1 है क्या चीज़ है, I तो है। देखो भाई क्या बना था ये I क्या था, I कितना था, I1 प्लस I2। यहाँ से अकॉर्डिंग टू KCL I आ रहा था और इधर जाके बाहर निकलने लगा दो करंट में, तो I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2। तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ, देखो KCL ही लग रहा है यहाँ पे बार बार। तो यहाँ से ये आ रहा था और यहाँ से ये आ रहा था, दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास क्या बच गया, I2 प्लस I1। और I2 प्लस I1 बेसिकली होता क्या आपका, I2 प्लस I1 आपका क्या होता है, I होता है। क्या होता है, I। जब करंट कैसे डिवाइड हो रहा है ये बात समझ आई होगी, मैं इतनी सी उम्मीद कर सकता हूँ। उसी को समझ आई होगी जिसने पिछले लेक्चर में KCL एंड KVL को समझा होगा अच्छे से। मैंने पहले ही बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और भी यूज होना है इन टॉपिक्स का, फाइन। बीटस्टोन ब्रिज, KCL KVL, बीटस्टोन ब्रिज समझोगे, अगले वाले टॉपिक आपको समझ आएंगे, फाइन, ओके। अब मैंने यहाँ पे बात करनी है आपको बताने की किसके बारे में, कि आपका ये नल डिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, ये आपकी नल डिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। देखिए एक बार मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ, फिर से की बना देते हैं यहाँ पे समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या होती है आपकी, की होती है K2। अब देखो जैसे ही मैं इसको K1 को ऑन करता हूँ, उसके बाद K2 को ऑन करता हूँ, तो करंट जाता है आपका कुछ इस तरह से इस सर्किट के अंदर। तो जैसे ही ये करंट इसके अंदर से जाता है तो आपके गैल्वेनोमीटर के अंदर से भी करंट पास हो जाएगा। और मैंने अभी अभी आपको बताया था, जैसे ही गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट पास होता है तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, आपकी डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। डिफ्लेक्शन शो करता है, हम क्या करते हैं फिर, ये जो रजिस्टर होता है ना R रजिस्टर, ये जो रजिस्टर आपका कौन सा, R रजिस्टर, इस रजिस्टर की वैल्यू को हम चेंज करते हैं। फिर क्या करते हैं, चेंज करते हैं किसकी वैल्यू को, R रजिस्टर की वैल्यू को। एक रजिस्टर होता है ऐसा, उसकी वैल्यू को हम कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, और चेंज करते करते एक ऐसी कंडीशन ढूंढते हैं कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो कौन सी डिफ्लेक्शन शो करे, नल डिफ्लेक्शन शो करे। क्या शो करे, नल डिफ्लेक्शन शो करे। और व्हाट इज नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है अगर आपकी नीडल इस तरफ चली गई है या इस तरफ चली गई है, करंट को इस तरह से एडजस्ट करो कि आपकी नीडल फिर से कहां पे आ जाए, जीरो के ऊपर आ जाए। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। और जब ये कंडीशन मिल जाती है, इस कंडीशन को हम बोल देते हैं कौन सी कंडीशन, बैलेंस कंडीशन ऑफ बीटस्टोन ब्रिज। समझ गए होगे बात, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला जैसे हम की K1 और K2 को ऑन करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपका ये करंट इस तरह से चल रहा होता है और यहां से भी करंट पास हो जाता है। जैसे इसके अंदर से करंट पास होता है, कैसे आया था मैंने अभी भी करंट के बारे में पूरा समझाया, कैसे कैसे फ्लो कर रहा है। जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो करता है तो क्या होता है आपका, ये शो गैल्वेनोमीटर क्या शो कर देता है, नल डिफ्लेक्शन शो कर देता है।
जैसे ही नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, भी नल डिफ्लेक्शन शो क्यों की? क्योंकि इसके अंदर से कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, करंट पास हुआ होगा, और जब भी करंट पास होगा तो ये क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर हम आर की वैल्यू को इस तरह से चेंज करते हैं कि गैल्वेनोमीटर आपकी क्या शो करे, नल डिफ्लेक्शन शो करे। नल डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब कि नीडल फिर से कहां पे आ जाए, आपकी जीरो के ऊपर आ जाए। जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो कहां पे आ जाए, जीरो के ऊपर आ जाए। अब बात को ध्यान से सुनना, नीडल जीरो पे आने का मतलब कि आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसके अंदर करंट जो है वो पास नहीं करा होगा। इसके अंदर आपका जो करंट है वो पास नहीं किया होगा। कब नहीं करता, ये ध्यान से सुनो, जब आपका ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और ब्रिज बैलेंस कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, नल डिफ्लेक्शन शो करता है। और जब गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो कर दी तो इसका मतलब अल्टीमेटली समझोगे क्या, आपका जो करंट है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो कितना हो चुका है, जीरो। मींस ये जो आपका IG है ना, IG देख रहे हो ये वाला, ये जो IG है, जब नल डिफ्लेक्शन हो जाती है तो IG की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। IG की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, क्यों होती है जीरो, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन जब मिलेगी गैल्वेनोमीटर कितना रीडिंग शो करेगा, जीरो शो करेगा। गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग कब शो करेगा, जब उसके अंदर कोई भी करंट पास नहीं हो रहा होता। इसलिए हम IG की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। ये जितनी भी चीजें समझाई मैंने, इसको आपके प्रैक्टिकल के वाइवे में पूछते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यूज भी करूंगा। तो प्रूफ करते हैं जो मैंने आपको प्रिंसिपल में लिखवाया था। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं कि क्या हमने प्रिंसिपल लिखा। प्रिंसिपल में लिखा, इन दिस हम क्या करते हैं, वी चेंज द वैल्यू ऑफ आर रजिस्टर। कब तक, अंटिल व्हेन गैल्वेनोमीटर, कब तक करते हैं हम, जब आपका गैल्वेनोमीटर क्या ना कर दे, नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन या null deflection, and at this condition bridge is said to be balanced। इस कंडीशन के ऊपर हम क्या बोलते हैं, ब्रिज आपका क्या है, बैलेंस्ड है। अब ब्रिज बैलेंस्ड है, दैट इज जो आपका करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट जो होगा किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर विल बी जीरो। समझ गए होगे आप बात को, समझाया मैंने ये कैसे हुआ। अब देखो प्रूफ करने के लिए वही चीजें जो हम करते हैं भाई, जो मैंने वहां पे लिखा वही कंसीडर करना है आपने। कंसीडर कर लो आप, कंसीडर ए बीटस्टोन ब्रिज। कौन सा बीटस्टोन ब्रिज बनाया हमने, क्या नाम था उसका, ABCD, वेयर आपका PQR एंड ऐसा आपके क्या है, 4 रजिस्टर्स हैं, आर वैल्यू ऑफ 4 रजिस्टर्स। जो 4 रजिस्टर हैं आपके उनकी ये वैल्यू है। कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, जो कि हमने जिस तरह से कनेक्ट किए हैं वो कनेक्ट किए हुए हैं एज शोन इन, कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ओके फाइन। अब क्या करो, अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दोगे, KVL, अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कहां पे लगाना आपने, इन लूप ABCA। कहां पे लगाया मैंने, देखो कहां पे लगाया मैंने, देखो मैं यहां पे इसको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। देखो कहां पे लगा रहा हूं, AD, एक सेकेंड, आई थिंक थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, एक बार चेक करने दो। ABCA ऐसे नहीं लगेगा, आप यहाँ पे कर लो AD लेट मी करेक्ट इट। ओके फाइन, आप इसको ऐसे कर लो, पेन चेंज कर लेता हूँ ना एक बार। ओके फाइन, देखो आप इसको कैसे लिख लो, ADCBA। किस में लगा दो इसको,
ए डी सी बी ए, ठीक है, ए डी, देखो आप इसको लिख लोगे ए, थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन कर लो, है ना, मैंने नाम क्या लिखोगे, देखो ए, एक बार फिर से देख लेते हैं कि गलती ना हो जाए, क्या नाम था, ए डी बी ए। एक बार आपने, मैं इधर से बता देता हूँ आपको, एक बार बेसिकली आपने इसमें लगा देना है केवीएल और एक बार इसमें लगा देना, बस अल्टीमेटली ये याद रखो, एक बार इस लूप में लगा दो, एक बार इसमें लगा दो। तो आपने 2 बार केवीएल यूज करना है, तो एक बार किस में लगा रहा हूं मैं, ए डी बी ए, कौन सा, ए डी बी ए। ए डी बी ए में जब आप केवीएल लगाओगे, जब ए डी बी में आप केवीएल लगाओगे तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, समझते हैं। देखिए ए डी बी हो गया ना, ये वाला कौन सी लूप है आपकी, ये वाली, फाइन, ये वाली लूप में लगा रहे हो आप, ए डी, क्लॉक डायरेक्शन भी देखनी होती है, याद है ना, डायरेक्शन भी देखनी होती है। तो यहाँ पे देखो आपका पहले करंट मिला आपको कौन सा, I2, और रजिस्टर कौन सा मिला आपको, P। I2 जो लूप की जिस तरफ लूप है उसी तरफ आपका करंट है, जिस तरफ लूप है उसी तरफ आपका करंट है, तो मीन्स कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, किसके साथ, I2 के साथ। तो क्या हो जाएगा, I2 इंटू P, मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो क्या आ जाएगा, I2 इंटू पी, फिर क्या है, फिर आगे आ जाओ, आगे आपको देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे देखो फिर करंट इस तरफ आ रहा है IG, और IG किसके अंदर से, कौन से किसके अंदर से पास हो रहा है, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या मान लो, G मान लो। तो जिस तरफ आपका लूप देखो कैसी चल रही है, ऐसी चल रही है, लूप कैसी चल रही है, इस तरह से चल रही है, जिस तरफ आपकी लूप है उसी तरफ IG करंट है, डायरेक्शन दोनों की सेम, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। किसके अंदर से करंट पास हो रहा है, जी के अंदर से पास हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, साइन कैसा है, पहली बात पॉजिटिव, साइन कैसा है आपका, पॉजिटिव है, करंट क्या है, IG किसके अंदर से, जी के अंदर से। तीसरी चीज देखो, फिर आगे बढ़ो, इस तरफ जा रही है आपकी लूप, फिर इस तरफ जा रही है, करंट देखो आपका इस तरफ आ रहा है, करंट किस तरफ आ रहा है आपका, इस तरफ आ रहा है, लेकिन लूप किस तरफ है, इस तरफ, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो मींस करंट कितना है आपका I1, रेजिस्टेंस कितना है R, तो क्या लिखोगे, माइनस, भाई जिसने KVL KCL समझा उसको ही समझ आनी है ये, I1 इंटू R हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसको मैं अगर अरेंज करके लिख दूं, इसको मैं अगर अरेंज करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे ये बताओ, अगर आपका ब्रिज क्या है, बैलेंस, अगर आपका ब्रिज बैलेंस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, I2 इंटू पी प्लस, ब्रिज बैलेंस होगा तो करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना होगा, 0 होगा, यानी कि IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, माइनस I1 इंटू आर इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि IG कितना है, 0 है, बिकॉज ब्रिज क्या है आपका, बैलेंस्ड, और बैलेंस ब्रिज में मैंने अभी अभी सिखाया आपको IG की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, फिर आपकी 0 के साथ G मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा अपने पास, I2 इंटू पी, और जो नेगेटिव की टर्म है इसको इस तरफ भेज दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, I2P इक्वल्स टू I1R। ये क्वेश्चन नंबर क्या मान लो आप, फर्स्ट मान लो, इसको आप क्वेश्चन नंबर मान लो फर्स्ट। सिमिलरली आपने क्या करना है, सिमिलरली अप्लाई कर दो KVL, वेट फॉर ए सेकेंड, आप KVL लगा दो, ओके फाइन,
देखो केवीएल लगाएंगे अब हम दूसरी लूप में। कौन सी लूप में लगाएंगे, एक बार नाम देख लेते हैं इसका। इस लूप में लगाना है, ये वाली में, ठीक है। तो क्या नाम रखेंगे, डी सी बी ए। क्या है, डी सी बी ए में हम क्या लगा देंगे, आपका केवीएल लगा देंगे। क्या नाम रखा मैंने, देखो अप्लाइंग KVL इन लूप, कौन सी, डी, क्या नाम था, DBAC। मैं भी गलत लिख दिया हो, मैं कहा मैं नाम, अभी ठीक कर लेते हैं इसको। और साथ में उसके अंदर होना क्या है वो साथ में देख लेते हैं एक बार। देखो DCBD था बेसिकली। तो देखो क्या है, अब देखो इस तरफ चल रही है आपकी लूप, इस तरफ चल रही है ना, किस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है। और करंट भी किस तरफ चल रहा है आपका, इस तरफ चल रहा है। डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या आएगा, I2 इंटू, क्या करोगे आप, रेजिस्टेंस कितना है, Q है, तो क्या आ जाएगा I2 माइनस IG इंटू क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो कौन से, किसके अंदर लगा रहा हमने, DCBD के अंदर ये लगाया हुआ है। देखो क्या है, DCBD इसके अंदर लगाई, तो क्या आया था आपका, I1 माइनस IG इंटू Q, पॉजिटिव साइन आया था, राइट। आगे चलते हैं, सॉरी I2 था ना, I2 था ये, फाइन। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे, इस तरफ चल रहे थे आप, लूप आपकी किस तरफ चल रही है, इस तरफ, लेकिन करंट किस तरफ है, इस तरफ। डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट। साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। किसके अंदर से करंट पास हो रहा है, एस के अंदर से पास हो रहा है। करंट कितना पास हो रहा है, I1 प्लस IG पास हो रहा है। कितना हो रहा है, I1 प्लस IG पास हो रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो साइन नेगेटिव। किसके अंदर से पास हो रहा है, एस के अंदर से पास हो रहा है। कितना हो रहा है, I1 प्लस IG इंटू क्या, एस। तीसरी चीज रहेगी हमारी, वो क्या है, ये करंट फिर आपकी लूप किस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है। पता ना, ऐसे करके लगा रहे हैं हम, ऐसे करके लूप। देख लो कितने सर्कल बना दिए। कैसे चला रही है हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लूप इस तरफ चल रही है, करंट आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। किसके अंदर से कितना करंट आ रहा है, IG आ रहा है। किसके अंदर से, G के अंदर से। तो क्या हो जाएगा भाई, मैं देखो बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ। कितना आ जाएगा, साइन नेगेटिव आएगा। क्या, IG इंटू G इक्वल्स टू 0। आई होप बात समझ आ गई होगी, ठीक, फाइन। फिर से वही बात, जहां पे IG दिख रहा है वहां क्या कर दो, 0 0 कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि इन बैलेंस कंडीशन IG की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 इंटू Q माइनस I1 प्लस 0 इंटू S माइनस IG की जगह क्या लिखेंगे, 0 इंटू G इक्वल्स टू 0। रीज़न वही, IG कितना है, 0 लिख लेना। क्यों 0 है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितना होता है, 0 होता है। सॉल्व करो, I2Q माइनस I1S, और ये तो पूरी टर्म ही 0 हो जानी है। बचेगा क्या आपके पास, इक्वल्स टू 0। डिसिम्प्लाई क्या आएगा, आ गया आपके पास I2Q। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I1S। ये क्वेश्चन नंबर आपकी होगी क्या, सेकेंड। डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट को बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को बाय इक्वेशन सेकेंड। तो क्या कर दोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, देखो भी I2, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, I2P इक्वल्स टू I1R। क्या है, I2P इक्वल्स टू I1R। डिवाइड करना है इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड क्या है, I2Q इक्वल्स टू
I1S, यहाँ से I2 कैंसिल, यहाँ से I1 कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास भी, आपके पास बच जाएगा जो आपको फाइंड करना है, जो कि क्या थी आपकी, मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन लिखवाई थी प्रिंसिपल में, क्या थी भी आपकी। एक बार मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए है ना, दिख रहा होगा आपको, फाइन। तो क्या कंडीशन बताई थी बैलेंस कंडीशन में, जो हमने अभी सॉल्व कर दिया, प्रूफ कर दिया बेसिकली आपका। तो क्या आ गया आपका, P/Q इक्वल्स टू R/S, ये आपको प्रूफ करना था बीटस्टोन ब्रिज में। आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत आराम से समझाया है मैंने। जो कब कंडीशन आती है, जब आपका ब्रिज क्या होता है, व्हेन ब्रिज, कौन सा ब्रिज, बीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। आज आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है व्हाट इज नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन क्या होती है। दूसरा, नल डिफ्लेक्शन के ऊपर, ये आपको याद होना चाहिए, नल डिफ्लेक्शन के ऊपर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितना होता है। तीसरी चीज, प्रिंसिपल ऑफ बीटस्टोन ब्रिज। ये 3 चीजें आपने लिख के बतानी है मुझे। आई होप बात समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है इसको, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।